चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रामीण परिवेश। ग्रामीण परिवेश में क्या पढ़ेंगे हम लोग, भूमि पैमाइश के यूनिट क्या क्या होते हैं। जैसे ये यूपी में लेखपाल की कुछ वैकेंसी आने वाली है, उसके प्रिपरेशन के लिए मैं ये कुछ आप लोग को वीडियो बनाया हूँ। तो आज की वीडियो क्या है कि भूमि पैमाइश क्या होती है, उसमें भूमि पैमाइश में यूनिट कैसे होती है, उनसे इसको हम लोग जानेंगे आज। तो हम देखते हैं कि लंबाई की मात्रा क्या है। लंबाई की मात्रा क्या है? लंबाई या तो हम लोग सेंटीमीटर में नापेंगे, या तो इंच में नापेंगे, या तो गज, फुट, मीटर, लट्ठा। लट्ठा को गट्ठा भी कहा जाता है। यानी यह क्या किस तरह का यूनिट है? ये जैसे मान लीजिए कि पहले के लोगों और आज भी जो जमीन के पास, जिस तरह मान लीजिए किसी पर उन लोगों के पास कोई साधन नहीं है, तो एक लट्ठा यानी लाठी में 8 फीट 3 इंच नाप लेने के बाद, एक लाठी को 8 फीट 3 इंच नापने के बाद वो एक लट्ठा के बराबर होता है। उससे ही जमीन नापा जाता है, या खेतों को कोई नापते थे पहले। लट्ठा यानी समझ गए, लट्ठा को ही गट्ठा कहा जाता है। यानी एक लट्ठा में 8 फीट 3 इंच के बराबर एक लट्ठा या गट्ठा होता है। जमीन का क्षेत्रफल क्या होता है? जमीन के क्षेत्रफल के मापक क्या होते हैं? 79 में नापा जाता है, कंचवासी में या विश्वासी में, विस्वे में, कच्चे बिगहा, पक्के बिगहा, एयर, एक्टर, हेक्टर। एयर, एक्टर, हेक्टर ये जो तीन यूनिट हैं, यह इंटरनेशनल यूनिट है। ये तीन जो है इंटरनेशनल यूनिट है। इस यूनिट से जैसे मान लीजिए काफी लार्ज स्केल पर जमीन को अगर नापा जाता है तो उसको एक्टर, एकड़, हेक्टेयर, एरिया में नापा जाता है। अब यहाँ पर बात आती है कि आप लोग सुने होंगे कि 79, कंचवासी, विश्वासी क्या है। ये काफी विश्वे से, यानी जो हम लोग के जमीन के क्षेत्रफल नापे जाते हैं उसके सबसे छोटी इकाइयां हैं 79, कंचवासी, विश्वासी। ये सब जो इकाई होती है, इन सब इकाई को हम लोग को उतना जरूरत बोलचाल में नहीं मिल पाता है, इसलिए हम लोग को लगता होगा ये नया वर्ड है। लेकिन ये क्या है? 79 जो होता है कि 2.20.50 वर्ग इंच के बराबर एक 79 होता है। 20.50 वर्ग लगभग वर्ग इंच के बराबर होते हैं, यानी इससे भी ज्यादा होता है लेकिन लगभग के बाद आप लोगों को याद रखना है यही 20.50 वर्ग इंच के बराबर एक 79। एक 79 के बराबर ये होता है। और कंचवासी क्या है? कंचवासी 20 79 मिलकर, यानी 20 79 मिलकर एक कंचवासी बनाते हैं। यानी 20 79 के बराबर एक कंचवासी। और विश्वासी क्या है? विश्वासी 20 कंचवासी के बराबर एक विश्वासी बनता है। और विश्वे क्या है? तो 20 विश्वासी मिलकर एक विश्वे बनते हैं। 20 विश्वासी मिलकर एक विश्वे के बराबर होते हैं। ये जो जमीन की पैमाइश है जो छोटे लेवल पर होते हैं, सबसे छोटी इकाई है। अब जैसे होता है कि विश्वे क्या है, तो एक डिसमिल में 3 विश्वे के बराबर एक डिसमिल होता है। यानी 3 विश्वे के बराबर एक डिसमिल होता है। और वही हम लोग कच्चे बीघे, पक्के बीघे, देखिए पक्का बीघा लिख लीजिएगा। पक्का बीघा भी एक यूनिट होता है, पक्का बीघा। जैसे अब लंबाई की मात्रा हम लोग करते हैं कि लंबाई किसमें नापा जाता है, तो हम सबको ये सब यूनिट ओरली याद रखना पड़ेगा। एक गज के बराबर 3 फुट होते हैं, एक फुट में 12 इंच होते हैं, और एक गज में 9.1.44 सेंटीमीटर के बराबर, 51.44 सेंटीमीटर के बराबर एक गज होता है। एक गज में कितने मीटर होते हैं? 9144 मीटर के बराबर एक गज होते हैं। एक मीटर में कितने इंच होते हैं? 39.37 इंच। 39.37 इंच के बराबर एक मीटर होता है। अब एक इंच में पूछा गया कितने सेंटीमीटर होता है, 2.54 सेंटीमीटर के बराबर एक इंच होता है। एक गज में कितने इंच पूछा गया, तो 36 इंच के बराबर एक गज होता है। अब वही पूछ दिया गया कि एक मीटर में कितने गज होंगे, एक मीटर में कितने गज होंगे, तो उसको हम लोग करने के लिए क्या करेंगे, निकालने के लिए हम जानते हैं कि एक मीटर में 39.37 इंच होते हैं। क्या होते हैं? इंच होते हैं।
और ये भी हम जानते हैं कि एक गज में 36 इंच होते हैं, 36 इंच। तो हम इस तरह से हम निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा गज निकल कर आ जाएगा। इसको जब हम घटाएंगे तो ये कन्वर्ट हमारे गज में हो जाएगा। 1 मीटर में 1.09 गज के बराबर 1 मीटर होता है। और वही चीज 1 मीटर में कितने फुट करेंगे, तो हम जानेंगे कि 1 इंच में 39.37 इंच के बराबर 1 गज होता है, 1 मीटर होता है। तो हम ये भी याद रखेंगे कि 1 फुट में 12 इंच होता है, तो हम इसको क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा क्या निकल के आएगा, 3.28 फुट के बराबर 1 मीटर होता है। तो ये सब हमारे जो थे लंबाई के मात्रक हैं, ये इंटरनेशनल पैमाइश है। इन सबको आप लोगों को याद रखना होगा, क्योंकि जो लेखपाल की कंपटीशन में जो मैथ की पोर्शन है उसमें यह एक क्वेश्चन दिया जाता है इस तरह से कि करीब 10 से 12 नंबर मिल ही जाते हैं इसमें से। तो समझिए कि इस तरह के यूनिट को आपको याद रखना होगा, क्योंकि यह यूनिट इतना काम आएगा कि आपको किसी भी यूनिट को कन्वर्सन करने में आसानी होगी।